इस वीडियो में हम जो हमारा 3 वायर और 4 वायर का सिस्टम होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हमारा जो 3 वायर और 4 वायर वाला सिस्टम है वो क्या होता है, कैसे उसको हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे हम 3 फेस 3 वायर या फिर 4 वायर का जो सिस्टम है उसको बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो मेनली जो हमारा 3 वायर वाला सिस्टम होता है वो हमारी जो जैसे यहाँ पे ये जनरेशन है और जो हमारा ये ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पे जो हमारा 3 वायर वाला सिस्टम है वो यूज होता है और जहाँ से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू हो जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारा सिस्टम जाता है वो 4 वायर वाला सिस्टम जाता है। बेसिकली जो 3 वायर सिस्टम होता है उसमें हमारा R, Y और B ये तीनों फेज यूज होते हैं, जबकि जो 4 वायर का सिस्टम होता है उसमें RYB के साथ हमारा जो न्यूट्रल होता है वो हम यूज करते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे ये पावर जनरेशन स्टेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो 3 वायर वाला सिस्टम है। आप 3 वायर यहाँ देख रहे हैं, 3 वायर यहाँ पे देख रहे हैं। ये बेसिकली 2 सोर्स हैं, 2 सोर्स से हमारी यहाँ सप्लाई आ रही है। उसके बाद जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है जो स्टेप करता है, वहाँ पे हमारी ये लाइन आई है। उसके बाद यहाँ से भी हमारा जो सिस्टम है वो 3 वायर वाला ही निकलता है। अब यहाँ से स्टेप अप होने के बाद जो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन है वो यहाँ से शुरू हो गया है। अब यहाँ से आगे हमारा ये जो सबस्टेशन होता है वहां तक पहुँचते हैं। यहाँ पे हमारी जो ये इलेक्ट्रिसिटी है इसको स्टेप डाउन किया जाता है। उसके बाद भी यहाँ पे 3 वायर सिस्टम ही यूज किया जाता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी सबस्टेशन आता है या सेकेंडरी ट्रांसमिशन कह सकते हैं, वहां पे भी हमारी जो है इसको स्टेप डाउन किया जाता है। बेसिकली ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। मान लीजिए यहाँ से हमारी 132 kVA की लाइन चली है, यहाँ पे हमने 66 kVA का कोई कस्टमर है उसको देना है, तो हम यहाँ पे 66 kVA में करेंगे और इसको अपने कस्टमर को देंगे। उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई 33 kVA का कस्टमर है या फिर 11 kVA डिस्ट्रीब्यूशन कहीं देना है, तो यहाँ पे हम उसको फिर से स्टेप डाउन करेंगे। उसके बाद ये हमारी मान लीजिए 11 kVA होगी। यहाँ पे भी हमारा 3 वायर का सिस्टम है। अब यहाँ से ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है और यहाँ हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो आगे हमारा सिस्टम जाएगा वो 4 वायर का सिस्टम जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें आगे सिंगल फेज में भी हमें सप्लाई यूज करनी है। तो उस सिंगल फेज के लिए हमें 4 वायर का सिस्टम चाहिए जिसमें न्यूट्रल की हमें जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे ये 3 वायर का जो है ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 वायर जा रही हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो हमारी ऊपर से ये लाइनें आई हैं हमारे इस ट्रांसफार्मर के अंदर, ये भी सिर्फ 3 लाइनें ही आई हैं, जबकि यहाँ से जो आउटपुट गई होगी वो आपको 4 वायर की देखने को मिलेगी। अब ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर से हमारी जो ये है 3 लाइनें आई हैं, 3 वायर का सिस्टम है R, Y और B। और यहाँ से जो हमारी आउटपुट गई है ये 1, 2, 3, ये 4 तार की जो आउटपुट यहाँ से है वो हमारी निकल रही है। साफ साफ देखने के लिए आप यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर का उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ये बड़े टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं ये हमारे प्राइमरी टर्मिनल है। यहाँ पे R, Y और B ये तीनों फेस हम कनेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे ये हमारी इनपुट हो गई। जबकि यहाँ नीचे जो छोटे टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये 4 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, R, Y, B और चौथा हमारा न्यूट्रल का। ये हमारा यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, यहाँ से हम आउटपुट देते हैं। अब आपको समझाते हैं ये जो हमारा 3 वायर और 4 वायर का जो सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है और कैसे हम 3 वायर या फिर 4 वायर का जो ये सिस्टम है इसको बनाते हैं। अब इनको सही से समझने के लिए आपको स्टार डेल्टा समझना होगा। आपको अब स्क्रीन पे कुछ यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक डायग्राम यहाँ पे है, ये आपको स्टार टू स्टार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये है, ये आपको डेल्टा टू डेल्टा दिखाई दे रहा है। और ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको स्टार डेल्टा डायग्राम जो है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको जो ये स्टार टू स्टार कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सिस्टम है ये आपको बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको ना के बराबर ये सिस्टम देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे जो डेल्टा टू डेल्टा सिस्टम कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आपको हमारा जो प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो ये वाला स्टार डेल्टा है ये आपको मेनली सिर्फ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ही देखने को मिलेगा। एक एक करके अब इनको समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे स्टार टू स्टार दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इनपुट जो चाहिए है वो 4 वायर में इनपुट चाहिए होगी, और जो यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं ये आउटपुट भी हमें 4 वायर में ही मिलेगी। तो यहाँ पे हमें इनपुट में न्यूट्रल चाहिए है और आउटपुट में भी हमें यहाँ पे न्यूट्रल मिलने वाला है।
इसके बाद देखते हैं हमारा ये डेल्टा टू डेल्टा। यहाँ पे आपको इनपुट में जैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आर, वाई और बी 3 वायर में जो है वो आपको इनपुट यहाँ पे देनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे जो दूसरी वाइंडिंग है वो भी डेल्टा कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको आर, वाई और बी सिर्फ 3 वायर में ही आउटपुट देखने को मिल रही है। जबकि जो हमारा स्टार और डेल्टा वाला कनेक्शन होता है इसमें आप देखेंगे तो जो हमारी इनपुट होती है वो आपको डेल्टा में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम आर, वाई और बी 3 वायर में इनपुट देते हैं। यहाँ पे हमारी ट्रांसफार्मर की कोर हो जाती है और ट्रांसफार्मर की जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमें स्टार में कनेक्टेड देखने को मिलती है। जैसे तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे हमने आपस में यहाँ पे मिला दिए हैं, यहाँ से हमारा जो है ये न्यूट्रल निकल गया, तो तीनों वाइंडिंग का जो एक एक टर्मिनल यहाँ पे बाकी बचा वहां से हम आर, दूसरी से वाई और जो तीसरी वाइंडिंग है यहाँ से बी फेस लेने का हम काम करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो स्टार डेल्टा वाला सिस्टम होता है जिसमें हम 3 तार में इनपुट देते हैं और 4 तार में आउटपुट लेते हैं, उसका ट्रांसफार्मर का सिस्टम हमने टर्मिनल दिखा दिया था। अब हम ये सिस्टम दिखाते हैं आपको हमारा डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफार्मर वाला, जहाँ से हम 3 वायर में इनपुट देते हैं और 3 वायर से ही आउटपुट लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारे प्राइमरी टर्मिनल हो गए 3 आर, वाई, बी के लिए। और जो ये आपको नीचे छोटे वाले टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे भी आपको सिर्फ 3 टर्मिनल ही दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। ये हमारे आउटपुट वाले, यहाँ से भी आर, वाई भी हम लेते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो हम मेनली ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। तो उम्मीद है अब आपको 3 वायर और 4 वायर सिस्टम के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।